अरे रमेश भैया, क्या हुआ आपको? माथा पे हाथ रखे हुए ऐसे नहीं रखा जाता, कोई चिंता होता है तब रखा जाता है। आपको कोई चिंता होता है? अरे इतना बड़का चिंता हो गया कि हम तुमको क्या बताएं। जानती हो वो शेयर मार्केट वाला नहीं होता है, तो उस पर एगो लिंक आया था। अच्छा। आप बोला था कि आप लिंक को क्लिक करिएगा ना तो आप इससे जुड़ जाइएगा, आप पैसा भी कमा सकते हैं। अच्छा। हम दबा दिए, अब थोड़ा देर में देखे कि मेरा पैसे सब खत्म हो गया। हाँ, अच्छा। जो मेरे पास भी मैसेज आता है कि घर बैठे कमाएं और इस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर, तो हम नहीं करते हैं। पता है ये क्या होता है? साइबर क्राइम होता है। ये शकुंतला देखो, अभी हमको तो पता था नहीं ये सब, अभी हो गया तो इसका क्या उपाय है। अब पता नहीं कितना लोग होंगे जो इस तरह का जालसाजी में फंस रहे हैं ना। बहुत सारे लोग फंस सुनो ना, जाते तो हैं। हमको इसके बारे में अब कैसे जानकारी मिलेगी? देखिए, एगो मेरे परिचित में है, सर है, जो कि हम उनको देखे थे कि सूचना दे रहे थे कि कोई आवाज बदल करके और पैसा भी मंगा लेता है अपने खाते में, मम्मी बन के, बेटी बन के। मतलब ऐसा फ्रॉडगिरी सब लोग के साथ हो रहा है? तो ऐसे ऐसे धोखाधड़ी होता है, तो ये साइबर क्राइम है। तो उन सर से आपको मिलवाते हैं। ठीक है, तो हमको सर से मिलवा दो। हाँ, तो ऐसा करिए कि हम चलते हैं, आप आ जाइए। हम जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी में है। हम सर नहीं होता है तो हम सर को बुला के रखते हैं, आप आइए तुरंत। तो बस हम गए घर से तनी मनी हम एकदम बोल के हम आते हैं। ठीक है, आप ना? आइए आइए। हाँ, चल। लगता है मेरा समस्या का समाधान हो जाएगा, और पता नहीं कितने लोग होंगे जो इस तरह के साइबर क्राइम से त्रस्त होंगे। उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर इससे कैसे सावधान रहा जाए, कैसे निपटा जाए। तो हम तो जा रहे हैं सर से जानकारी लेने, लेकिन आप एक रिपोर्ट देखिए इस विषय से संबंधित। आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, वहीं इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता के कारण प्रत्येक दिन हम ठगी के शिकार भी हो रहे हैं। कभी किसी के अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, तो कभी किसी का डेटा चोरी हो जा रहा है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों का सर्वर हैकर्स हैक कर ले रहे हैं। ऐसे में आज के समय में हमारा डेटा कितना सुरक्षित है, हमारा पैसा कितना सुरक्षित है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता का विषय बन गया है। आज साइबर सुरक्षा सबों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना है, बल्कि हमारी संगठनों, संस्थानों और सरकारों की संवेदनशील सूचनाओं की रक्षा करना भी है। जैसे जैसे साइबर हमले अधिक आम और जटिल होते जा रहे हैं तथा कॉरपोरेट नेटवर्क अधिक जटिल होते जा रहे हैं, कॉरपोरेट साइबर जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के साइबर सुरक्षा समाधानों की आवश्यकता महसूस हो रही है। साइबर सुरक्षा एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें कई विषय शामिल हैं। डेटा सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, सूचना की सुरक्षा, परिचालन की सुरक्षा। भारत में पिछले 10 वर्षों में साइबर स्पेस के लिए खतरे नाटकीय रूप से बढ़ गए हैं। साइबर हमलों के केंद्र में हमेशा संवेदनशील जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी होती है। साइबर हमलों के कुछ प्रकार हैं जो समय के साथ विकसित हुए हैं। वायरस, वेबसाइट हैक करना, दुर्भावनापूर्ण कोड, एडवांस वर्म और ट्रोजन, पहचान की चोरी और फिशिंग, डॉस, साइबर जासूसी। ऐसे कई प्रकार के साइबर खिलाड़ी हैं जो हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं। साइबर अपराधी, साइबर आतंकवादी, साइबर जासूस, साइबर हैक्टिविस्ट इनमें से प्रमुख हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को अमल में लाकर साइबर सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना महत्वपूर्ण है।
अपडेट्स में अक्सर सुरक्षा पैच होते हैं जो नई खोज की गई कमजोरियों को ठीक करते हैं। मजबूत पासवर्ड का उपयोग और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुरक्षा की अतिरिक्त परत जोड़ता है जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस की संभावना कम हो जाती है। कंप्यूटर और अन्य डिवाइस पर एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर खतरनाक प्रोग्रामों का पता लगाकर उन्हें हटा देते हैं। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी का आदान प्रदान न करें। इसके बजाय एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करें जो आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को एन्क्रिप्ट करता है। कभी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी को दें। हमारी सरकार ने भी साइबर सुरक्षा के लिए अनेक तरह के उपाय किए हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की गई है जो बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। हमारी सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए कई तरह के कानूनी प्रावधान भी किए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और 2008, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020, साइबर सुरक्षित भारत पहल, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। साइबर सुरक्षा आधुनिक समाज की एक आवश्यकता है। यह केवल तकनीकी उपकरणों और नीतियों का सेट नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, विश्वसनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर अपडेट्स और नवाचारों के साथ हमें अपनी सुरक्षा प्रथाओं को समय समय पर अपडेट करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। यह हमें साइबर खतरों से बचने में मदद करेगा और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करेगा। सर, हमारे पड़ोस में एक रहते हैं रमेश भैया। तो हम अपने घर ही जा रहे थे, तब तक से उनको देखे कि बहुत समस्या से घिरे हुए हैं मोबाइल पकड़ के। हम बोले क्या हुआ? तो बोल रहे हैं कि देखो ना, आया था कि घर बैठे ये कमाएं और लिंक आया था कि लिंक क्लिक करें और हम किए तो मेरा पैसा ही सब ख़त्म हो गया। तो लगा कि साइबर वगैरह का क्या कुछ है, क्योंकि सर आप एक बार हम देखे थे कि सूचना दे रहे थे कि साइबर जो अपराध हो रहे हैं उसके सुरक्षा के बारे में। तो हम कहें कि आपसे जानकारी ले लें और सावधान हो जाए। तो बस वो आते ही होंगे सर, बता दीजिएगा उनको। हम आ गए। प्रणाम सर। दीपक भैया, रमेश भैया, आप पूछ लीजिए जितना पूछना है, सवाल आपके मन में चल रहा है। अरे तो हम नहीं पूछेंगे, आप बताओ। हमारे साथ जो ये हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, हम तो एकदम सन्न हो गए। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। अब बताओ ना, मेरा सारा पैसे भी उड़ गया। सर सबसे पहले देखिए, हम सर के बारे में बता दे रहे हैं। आपको बताए थे जैसा कि सर हमारे हैं मौलाना मजरूल हक अरबी एंड फारसी विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर निखिल आनंद गिरी। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और हमको लगता है कि हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा, पूरा होगा। सर सबसे पहले तो हमको रमेश भैया को और गांव घर वाले को ये बता दीजिए, ये साइबर अपराध है क्या और इससे कैसे बचा जाए? आपको बता दें कि सबसे ज़रूरी है, अक्टूबर के महीने में भारत सरकार साइबर अवेयरनेस महीना मनाती है, यानी कि साइबर के बारे में जागरूकता का महीना। तो हम सबको ज़रूरी है जानना कि ये साइबर होता क्या है और उसकी अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। साइबर का मतलब आप इंटरनेट या डेटा से जुड़ा कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आपको जो भी ख़तरे होते हैं उसके बारे में आगाह करना सरकार का काम है और हम जैसे लोगों का काम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साइबर अवेयरनेस के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि आपके हाथ में अगर मोबाइल है या आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप उस खतरे के दायरे में आते हैं। और ये खतरा सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि बाकी खतरे आप देख पाते हैं। मान लीजिए जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और सामने कोई गड्ढा आ गया तो आप वो गड्ढा देख पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि वही रात को अगर आप बैक में गाड़ी चला रहे हैं और अंधेरा है पीछे, तो आपको वो खतरा दिखता नहीं है। तो ये जो अज्ञात शत्रु है वो है हमारा साइबर खतरा। उसी तरीके से मान लीजिए कोई हाथ में चाकू लिए सामने खड़ा है तो आप उससे लड़ पाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि खतरा किस तरह से आएगा, कौन सा हथियार लिए आएगा। ये है साइबर खतरा। इसीलिए इससे बचना और इसके बारे में जानना हम सबको बहुत ज़रूरी है। ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे अभी रमेश भैया के साथ अभी हुआ
कि उनका कोई मोबाइल में किसी ने OTP भेजा, ये बहुत कॉमन है। घर में हमारे बच्चे होते हैं और अक्सर क्या होता है कि माँ अगर कहीं चली गई बाहर, कहीं किचन में चली गई या कहीं वर्किंग वुमेन है और बच्चे के हाथ में मोबाइल लेके वीडियो गेम खेल रहा है, कोई OTP आ गया, कोई मैसेज आ गया और वो अचानक से उसने कोई क्लिक कर दिया नंबर और उससे कई सारा पैसे का लेन देन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया और बहुत बड़ा लॉस हो गया। जब तक पेरेंट्स वापस आएंगे, मोबाइल देखेंगे, तब तक वो घटना हो चुकी है। तो ये सबसे कॉमन है। जब से ये डेटा का एक्सचेंज, यानी कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या कभी कहीं भी डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, वो डेटा किसके हाथ लग रहा है हम नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि हम खतरे को बुला तो रहे हैं, लेकिन खतरे से कैसे लड़ना है इसके बारे में पता ही नहीं है हमको। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इसके लिए अवेयर हो जाएं, क्योंकि आज हम कोई भी हो, गांव घर का छोटा से छोटा आदमी भी अपने हाथ में मोबाइल चलाता है, कंप्यूटर की जानकारी रखता है। तो हमको ज़रूरी है कि हम जानें कि इससे कैसे बचा जाए। सबसे पहली बात कि आप जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी अनवांटेड यानी कोई भी नई अजनबी चीज़ के प्रति ऐसे ही आकर्षित ना हो जाएं। जैसे बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं, कोई नया चीज़ दिखा, या बड़े भी, जैसे हमारा कोई अकाउंट है सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, और आपने अकाउंट बनाया और कोई अच्छी तस्वीर, कोई आकर्षक फ़ोटो आपको दिखी या आपके किसी रिश्तेदार का अकाउंट दिखा आपको कि इसके नाम से कोई अकाउंट है और आपने बहुत ज़्यादा छानबीन नहीं की, चेक नहीं किया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है कि ये कोई साइबर अपराधी आपको उसके नाम से, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इम्पर्सोनेट, यानी कि उसके नाम से आपको एक झूठी छवि बनाकर आपको अपने गिरफ्त में लेने जा रहा है। ये पहला कोशिश है। इसी तरीके से जैसे कि रमेश भैया के साथ हुआ कि आप अचानक से कोई कॉल आई, मतलब कोई फ्रॉड कॉल आई कि हम आपको लॉटरी में आपको इतने पैसे दे रहे हैं, या आपके यहाँ कोई मकान खाली है क्या, हम ये मकान में किराए में लेना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग फौजी बनकर या कोई सरकारी अधिकारी बनकर आपको फ़ोन करते हैं, या कोई बहुत ट्रस्टेड एम्प्लॉय बनकर आपको फ़ोन करते हैं, किसी बैंक का एम्प्लॉय बनकर आपको फ़ोन करते हैं। और उसके बाद जब वो फ़ोन करेंगे तब आपसे वो आपकी डिटेल्स मांगेंगे और आप उनके भरोसे में आकर, झांसे में आकर, अक्सर बड़े से बड़े लोग, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बूढ़े लोग और वो लोग भी आकर आपको अपना डिटेल्स शेयर कर देंगे। सर हमारे साथ तो ये फ्रॉड हो गया, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस उम्र के लोग ज़्यादातर इस तरह की फ्रॉड के चक्कर में फंसते हैं और उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये किसी भी उम्र में हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात है कि जो नई उम्र यानी रॉ उम्र जब सीधा हाथ में मेरा डिवाइस आ जाता है तो मुझे लगता है कि पूरी एक नई दुनिया खुल गई है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। और हम देख नहीं पा रहे हैं तो अक्सर होता है कि हम कुछ भी करने को चले जाते हैं। ये एक अननोन ट्रैप में हम फंसते चले जाते हैं। तो ये बच्चा भी हो सकता है, बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं और बहुत युवा भी हो सकते हैं। युवा सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके पास कई सारे काम होते हैं। बैंकिंग के ट्रांजैक्शन आप करते हैं, आप जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, शिक्षा के लिए आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पर जाना पड़ता है। तो आपका टारगेट वही आपको वहाँ पकड़ते हैं कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वो आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं इसका सोल्यूशन ही बताऊँगा आपको, लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हम इसको कैसे समझें कि ये फ्रॉड है। जैसे हमारे पास कोई अननोन मेल आता है, कहीं से भी आता है, नाइजीरिया से आ गया या कहीं और से आ गया, और आप उस मेल पे अचानक से क्लिक कर देते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वैसे मेल्स की पड़ताल करने के बाद ही उस पर क्लिक करें, ताकि वो हम उस ट्रैप में, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डेटा उसके पास जाना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप एक ख़तरे में फंस जाएंगे। वो ख़तरा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। वायरस, जैसे कोई भी आपने कोई नया USB या कोई नया पेन ड्राइव लिया, आप उसको जब भी लगाएं, अननोन जगह से आपने लिया है, तो हमेशा उसका एंटीवायरस, हमेशा उसका चेक करें प्रोटेक्शन, उसके बाद ही उसको आप यूज़ करना शुरू करें। क्या बढ़िया सर ने बताया है कि इसे सावधान रहने की ज़रूरत है। जो कुछ हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और भी कुछ बातें करेंगे हम सर से इस विषय पर। तब तक एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं। जब भी हम कोई नया पासवर्ड बनाते हैं तो वो ज़रूरी है कि हम उसका पासवर्ड, लोग बहुत आमतौर पे अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना बच्चे का नाम या अपना नाम, इस तरह के नाम रखें। कोशिश करें कि ये सब अवॉइड करें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ DD बिहार पर। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ। हर दिन नए मेहमान और मेजबान,
बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ डीडी बिहार पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो आइए जानते हैं हम सर से कि सर ये जो साइबर क्राइम जो एक नया चीज़ आया है डिजिटल दौर में, हर लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या लोगों को, हमारे गांव भर के दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि ये जो साइबर क्राइम है इससे मैक्सिमम हम कैसे निपट सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, सावधान रह सकते हैं? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, हम सबको जानना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि ये खतरा अननोन है, यानी कि जो अतिथि जो है खतरा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो हमको सबसे पहले ज़रूरी है कि अवेयर होना, जागरूक होना इस बारे में। और जब हम जागरूक होंगे तभी बच पाएंगे। पहला काम कि जब भी हम कोई भी नया वेबसाइट पर जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, यानी कि वो देखें कि वो वेबसाइट कहीं किसी वैलिड सोर्स से बनी है या ऐसे ही बनी है। जब भी हम कोई नया पासवर्ड बनाते हैं तो वो ज़रूरी है कि हम उसका पासवर्ड, लोग बहुत आमतौर पे अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना बच्चे का नाम या अपना नाम, इस तरह के नाम रखें। कोशिश करें कि ये सब अवॉइड करें, क्योंकि हैकर्स की नज़र इसी पे रहती है। वो आपकी फैमिली के बारे में सारा डेटा, आप शॉपिंग में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो आपका डेटा वो उनके पास ऑलरेडी है। तो आप कोशिश करें कि अपनी फैमिली डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स पासवर्ड बनाने में बचें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनाएं, ज़रूरत पड़े तो 10 से 15 लेटर्स का यानी बड़ा पासवर्ड बनाएं। उससे क्या होगा कि आप हैकर्स की नज़र में कम आएंगे, पहला। दूसरा, कभी भी कोई अनवांटेड कॉल आती है तो थाना पुलिस बाद में आएगी, आपका बचाव बाद में करेगी। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप जैसे ही कॉल आए अपने कॉल को रिकॉर्ड बटन ऑन करें। ये मैंने कई बार किया और इससे कई बार बचा हूँ। रिकॉर्ड बटन ऑन करते ही 80% केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो सामने वाला हैकर जो है वो बचने लगता है आपसे। उसको लगता है कि अब हम ऑन रिकॉर्ड हैं, यानी बाद में ये केस बन जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप उस कॉल को रिकॉर्ड में दबाएं, आधा खतरा वहीं पर टल जाएगा। सर अभी तो मतलब जितनी भी जनरेशन में है, गांव में हो गए, शहर में हो गए, तो बच्चे लोग हाथ में मोबाइल ले लेते हैं और गेम खेलते रहते हैं। उसमें भी हैक वगैरह हो सकता है क्या बच्चे के थ्रू? तो उससे मतलब कैसे सुरक्षा होगा, तो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, बच्चे सबसे बड़ा टारगेट हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि सबको पता है कि बच्चे सबसे कोमल हैं और अभी अभी वो नया एक्सपोजर उनको मिला है मोबाइल का। हर आधे मिनट में एक साइबर घटना हो रही है और सबसे बड़े शिकार बच्चे हैं। नया कंटेंट दिखता है, बच्चे उसके लिए आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। 2-3 काम करने हैं आपको। सबसे पहले बच्चों के हाथ में जब भी मोबाइल दें, कोशिश करें कि वो पासवर्ड आपका लॉक हो, यानी कि पेरेंटल लॉक लगाएं आप उस पर। बच्चा अगर कहीं भी कोई नया ईमेल चेक कर रहा है, कोई नया अकाउंट बना रहा है, तो बच्चे पे थोड़ी नज़र रखनी ज़रूरी है। कोशिश करें कि काउंसलिंग करें बच्चे की। बच्चे को ये बार बार ये प्रोत्साहित करें कि अगर उसने किसी नई वेबसाइट पे या कहीं नई जगह पे गया है तो उसकी हिस्ट्री या तो आप भी चेक कर लें या बच्चे से रोज़ रात को पूछें कि आपने क्या क्या चेक किया, क्योंकि बिना मोबाइल के आजकल कई बार ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो संभव है कि वो जाएगा। तो आप बच्चे से ज़रूर बातचीत करें। बातचीत करने से बच्चा आपको बताएगा। कई बार अगर उसने अभी सोशल मीडिया पे नया अकाउंट बनाया है तो नए नए फ्रेंड्स बनेंगे और वो सबसे बड़े शिकार करेंगे बच्चे का। तो आप अपने बच्चों से पूछें कि आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, मुझे बताइए, ताकि आप उस पर एक नज़र रख सकें। नज़र रखेंगे, बच्चा खुद भी अवेयर होगा। कोशिश करें कि वो किसी को OTP ना बताए, वो किसी को अपनी डिटेल्स अपने घर की शेयर न करे। ये सारी बातें आपको एज अ पेरेंट, अगर आप स्कूल में टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो एज अ टीचर या आप अपनी सोसाइटी में हैं तो अपने मोहल्ले के बच्चों को ये बात ज़रूर बताएं कि साइबर बुलिंग सबसे बड़ी समस्या है। यानी कि हो सकता है कि बच्चे को कोई अननोन थ्रेट दे रहा हो, धमकी दे रहा हो, आपको पता ही नहीं है, और बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या मेंटल कोई हेल्थ की परेशानी हो रही है, तो बच्चे के बिहेवियर को भी चेक करें और देखें कि उसकी जड़ कहीं साइबर से कोई हो रहा अपराध तो नहीं है। सर इतनी सारी बातें आप बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार इसके लिए क्या करती है? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ज़रूरी है हम सबको जानना। और हमने ये तो देख लिया कि हम एज अ सिटीज़न क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि सरकार बहुत जागरूक हुई है पिछले कुछ सालों में। और जैसे संचार साथी एक वेबसाइट है, कभी भी कोई साइबर फ्रॉड हो सबसे पहले शिकायत करें, जागरूक नागरिक बने। ऐसा हम होता है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया और हम भूल जाते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप साइबर साथी पोर्टल पर जाएं, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की वेबसाइट है, और वहाँ पर जाके आप शिकायत दर्ज करें। 1930 ये एक नंबर है जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है। कभी भी कोई फ्रॉड हो आप वहाँ फ़ोन करें और जो भी उसके प्रोसेस है उसको फॉलो करें और वहाँ पर अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज करें। याद रखिए, आपकी जागरूकता किसी और के लिए मददगार साबित हो सकती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पर अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज करें। तो देखा आपने कि सरकार की तरफ से भी इसके लिए एक व्यवस्था की गई है, पोर्टल है, साइट है, जिस पर आप जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर हम चाहेंगे कि हमारे प्यारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक प्यारा सा संदेश दें साइबर क्राइम से रिलेटेड, जो हम सावधानियाँ बरत सकते हैं। मेरा संदेश बस यही होगा अपने दर्शकों के लिए कि आप सरकारी
संस्थाओं पर भरोसा भी रखें और एक जागरूक नागरिक के तौर पर कभी भी छिपाएं नहीं अपनी समस्या, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी बताई गई जानकारी अगले कई लोगों के लिए मददगार साबित होगी। तो आप जागरूक बने और सुरक्षित बने। सर, आप यहाँ पर आए और हमारे प्यारे दर्शकों के साथ साथ खासकर मुझे इतनी सारी जानकारी मिली, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपकी समस्या भी सुलझी होगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल और सर। गांव घर के दर्शकों को भी फायदा हुआ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे देखो, हमको तो सारा समस्या का समाधान मिल गया और हमको लगता है कि गांव घर के दर्शक भी काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, है ना? हाँ लेकिन, बिल्कुल। और ये बात आप जान लीजिएगा, छोटकुआ को बता दीजिएगा कि जो प्ले स्टोर से गेम इंस्टॉल करते रहते हैं ना, अगर वगैरह इंस्टॉल करता है वो ना करे, ठीक है ना? उसको हम बढ़िया से समझा देंगे, लेकिन इतना कुछ जानकारी लेते लेते थोड़ा सा लगा कि मनोरंजन हो जाए, है ना? हाँ ये तो सही हाँ, है। तो चलिए कराइए मनोरंजन। तो आइए हम लोग लोकगीत देखते हैं। छोटी मोटी निमिया गछिया, छोटी मोटी निमिया गछिया, मंदिरा समनवा ये हरी। 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 ताही ऊपर माई मोरी, ताही ऊपर माई मोरी, झूलली झूलनवा ये हरी। ताही ऊपर माई मोरी, झूलली झूलनवा ये हरी। ताही ऊपर माई मोरी, झूलली झूलनवा ये हरी। छोटे मोटी निमिया गछिया, मंदिरा समनवा ये हरी। छोटे मोटी निमिया गछिया, मंदिरा समनवा ये हरी। ताही ऊपर माई मोरी, ताही ऊपर माई मोरी, झूलली झूलनवा ये हरी। ताही ऊपर माई मोरी, झूलली झूलनवा ये हरी। क्या बात है? पारा पारी झूला झूले सातोरे बहिनिया। पारा पारी झूला झूले सातोरे बहिनिया। पारा पारी झूला झूले सातोरे बहिनिया। अड़हुल के फूल लेके, अड़हुल के फूल लेके अइली मलिनिया। अड़हुल के फूल लेके आइली मलिनिया। अड़हुल के फूल लेके आइली मलिनिया। रेशमा के डोरी डोले, रेशमा की डोरी टूटे, सोने के पलनवा ये हरी। रेशमा की डोरी बड़ुए, सोने का पलनवा ये हरी। रेशमा के डोरी बड़ुए, सोने का पलनवा ये हरी। रेशमा के डोरी बड़ुए, रेशमा के डोरी बड़ुए, सोने के पलनवा ये हरी। ताही ऊपर माई मोरी, ताही ऊपर माई मोरी, झूलली झूलनवा ये हरी। ताही ऊपर माई मोरी, झूलली झूलनवा ये हरी। ताही ऊपर माई मोरी, झूलली झूलनवा ये हरी। तो अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो अगले अंक में मिलेंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ, नई जानकारियों के साथ। लेकिन उसके पहले आपके मन में अगर कुछ सवाल छूट गया हो, रह गया हो, या कोई सूचना देना चाहते हो, तो हमारे इस पते को नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। और हमारा एक ईमेल आईडी है, उसे भी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है director.dd के patna@gmail.com।
इसी के साथ हमें और हमारी पूरे टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।